अब हम लोग ले रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में अगली स्टेट, द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट बहुत ही सिंपल है इसको समझना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना। प्रॉपर्टी नंबर 1, इनके बीच में वेरी वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बताया था कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैसेस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। इसका मतलब क्या कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, कुछ इस तरह से। इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। इसी कारण से इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड भी नहीं होता। शेप फिक्स नहीं होता यानी कि क्योंकि इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, जैसे कुछ इस तरह बहुत ही वीकली बॉन्डेड होते हैं। इसी कारण से ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, यानी एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल फ्री है अपनी मन मर्जी से मूव करने के लिए, जिस कारण से शेप चेंज होता रहता है। शेप भी चेंज होता रहता है और साथ में वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, यानी इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। उसके पीछे भी यही कारण है कि इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, सो ये इजीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर और वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। गैसेस जो होती है उनकी जो फ्लूइडिटी होती है यानी बहने की प्रॉपर्टी, बहने की टेंडेंसी वो मैक्सिमम होती है, लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। गैस होती हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा बह सकती हैं। ये उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि हम प्रेशर अप्लाई करके इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? LPG, जिसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहने को तो ये गैस होती है बट इसका नाम में हमें क्या मिल रहा है? लिक्विफाइड। मतलब हमने इसे कंप्रेस करके इसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कहाँ यूज़ होती है? हमारे जो घर में कुकिंग सिलेंडर्स होते हैं जिनसे हमारे घर में खाना बनता है, तो उसके अंदर यही गैस होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। और उसके लिक्विड होने के पीछे भी यही कारण है कि हम उसे गैसियस स्टेट के अंदर सिलेंडर में भर नहीं सकते। इस कारण से हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसे सिलेंडर में भर के यूज़ कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल CNG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर इसका नाम ही पढ़ें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो होती है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए और हम इसे एज अ फ्यूल गाड़ियों में यूज़ करते हैं। गैस की एक और प्रॉपर्टी कि इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। डेंसिटी इज़ वेरी लो। डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है। ये इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम हो जाती है। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस भी कंटेनर में उन्हें डाला गया है, यानी जिस भी कंटेनर में गैस भरी है तो अंदर रहने वाले गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की दीवार पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट गैसियस पार्टिकल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने के कारण वो रैंडमली इधर से उधर मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण से जो कंटेनर का वॉल होता है उस पर प्रेशर अप्लाई होता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ गैसेस के पार्टिकल शो करते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिक्विड डिफ्यूजन शो करते हैं कि वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लिक्विड से भी ज़्यादा फास्ट कौन शो करते हैं डिफ्यूजन? गैसेस। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही रैपिड एंड रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? रैपिड एंड रैंडम मोशन।
रैपिड मतलब फास्ट और रैंडम मतलब इधर उधर कहीं भी। इस कारण से वो बहुत ही जल्दी से एक गैस जो है वो दूसरे गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसे फिल कर देती है। यानी कि अगर ये एक गैस के पार्टिकल्स हैं जिन्हें मैंने ब्लू से बनाया है, तो दूसरे गैस के पार्टिकल इस स्पेस को फिल कर लेंगे, यानी यहाँ पे उस दूसरे गैस के पार्टिकल आ जाएंगे और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। दूसरी गैस के पार्टिकल इस गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्प्रेड हो गए, डिफ्यूज़ हो गए। इसका एक एग्जांपल देती हूँ जो हम सब जानते हैं कि हमारे किचन में खाना बनता है, तो खाना तो किचन में बन रहा है लेकिन उस खाने की खुशबू बाकी के कमरों में या कहीं तो पूरे घर में फैल जाती है और हमें पता चल जाता है कि खाना रेडी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फूड होता है, फूड का अरोमा यानी कि खुशबू, उस अरोमा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, हम एयर के अंदर, और वो एयर के अंदर स्प्रेड हो गए, डिफ्यूज़ हो गए और पूरे घर में फैल गए। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हमारे किचन में बनने वाले खाने की स्मेल, खुशबू हमारे घर के बाकी कमरों तक भी पहुंच जाती है। सो ये थे गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।